में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एक अपनी क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सारे वन लाइनर्स होंगे। हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी जल्दी हमको चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे। मैं इसको आपको बेसिक एक चीज़ें भी मैंने आपको बता दी थी। ऑक्सीजन की सेपरेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबकी, नाइट्रोजन वगैरह की सबकी मैंने सेपरेट डिटेल्स में बता दिया था और सबके साथ में ही मैंने बता दिया। काफ़ी इन डेप्थ मैंने चीज़ें समझाई हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो मैंने अच्छा खासा टाइम लेके उनको समझाया है, क्योंकि वो मेरी साइड से पहले फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मैंने सोचा जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। मैंने उसको समझा दिया। अगर आपको वो नहीं देखा है वीडियो तो आप पहले जाकर उसको देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप उसको ग्रास्प कर पाएंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, किसने डिस्कवर करा था, कैवेंडिश ने करा था। और क्या क्या चीज़ें हुई थी यहाँ से हमारी कि हेनरी कैवेंडिश हैज़ प्रिपेयर्ड ट्रीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4 पीरियोडिक टेबल लाइटनिंग फास्ट, ये सब पढ़ लिया था। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम क्या होते हैं इनके बारे में जान लिया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। प्रिपरेशन सबसे सिंपल होती है हाइड्रोजन की। आप किसी मेटल को डाइल्यूट H2SO4 में डालेंगे, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, रिएक्टिविटी सीरीज़ में उससे ऊपर आए हाइड्रोजन से, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि सबसे जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो सारे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं या लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ कि जैसे गोल्ड या सिल्वर, तो ये जो होते हैं वो सारे लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उसके हिसाब से इनको ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन में यूज़ नहीं हो सकते। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट पढ़ा था बाय द एक्शन ऑफ एल्कली मेटल के रिएक्शन पर। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक मेटल लिया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, NaOH में डाला तो हम लोग का सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना यहाँ पर, और वो हमारी H2 गैस लिबरेट हुई। और H2 गैस का मैंने आपको बताया था कि लिबरेट कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि लिबरेट हो रही है, क्योंकि आवाज़ से हम कोई बता नहीं सकते। या तो फिर CO2 की ब्रिस्क एफरवेरेंस हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन H2 के लिए एक सबसे छोटे बेसिक जो हमारी केमिकल लैब में जो हम रिएक्शंस करते हैं अपने लिए, उसमें कैसे पता करते हैं, उसमें हम पता करते हैं कैसे कि हम एक कैंडल लेके जाएँ और वो पॉप साउंड के संग ब्लास्ट मतलब पॉप कर जाए और बुझ जाए वो पॉप साउंड के संग, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंग्विश हो जाए पॉप साउंड के संग। करेक्ट इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँ तो मैं, तो उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ H2 गैस। तो यहाँ से आप इसको कन्फर्मेशन देख सकते हैं। H2 मैंने बताया था, जो हाइड्रोजन होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है और वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो वो हमारा हाइड्रोजन होगा। अगर मैं फॉर अर्थ की बात करूँ तो अर्थ में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है हाइड्रोजन की। उसमें क्या सबसे ज़्यादा किस बात चीज़ों में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा आपको पता ही है हमारे टोटल अर्थ का। हमारी ये अर्थ है, इसका अगर मैं बात करूं कितना परसेंट, इसका अगर मैं बात करूं कि 75% यहाँ से यहाँ तक पूरा वाटर में घिरा हुआ है। वाटर हमको पता है क्या होता है, H2 होता है। अब सोचिए हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, हम सिर्फ उसके एक चौथाई भाग में रहते हैं, तो उसमें का भी 3/4 भाग में जो एक कंपाउंड भरा हुआ है पूरा, तो वो कितना ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाइड्रोजन और भी कई चीज़ों में यूज़ होती है, कई सारे केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होती है, और हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। हम अमोनिया प्रिपरेशन में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ों में। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़े तो हमने रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, मेटल ऑक्साइड वगैरह जाना था। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस होता है, तो हम इसको ऐसे पहचान नहीं सकते। सबसे ज़्यादा, हाँ एक चीज़ और मेरे को याद आ गई, हाइड्रोजन जो होती है वो हाईली कम्बस्टिबल गैस होती है। यानी कि मैंने जो आपको बताया, जो पॉप साउंड के संग जो वो पानी, उसको पानी कह रहा हूँ मैं, जो मैंने कैंडल को बुझी है, एक्सटिंग्विश हुई है पॉप साउंड के संग, पॉप साउंड नहीं है बल्कि एक ब्लास्ट है। मतलब छोटे स्केल पर छोटी सी ऑक्सीजन, छोटी सी हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है, तो उस वजह से वो पॉप साउंड आ रहा है निकल कर। लेकिन अगर वो बड़े स्केल पर होती तो वो मेरे को एक ब्लास्ट आता। तो ये मैंने हाइड्रोजन के बारे में जाना था। यूजेस सब मैंने पढ़ लिए थे। फिर मैंने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर मैंने जाना था हम लोग के सांस लेने सबसे इंपॉर्टेंट है 21% की ऑल ओवर सराउंडिंग में जो एयर होती है उसको 20% 21% है। और हमारे जो अंदर की मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं, और हमको पता है ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनसे ही मिलकर बना है क्या, ऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि H2 होता है और हाइड्रोजन भी सॉल्युबल इन वाटर होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर गिवन है। इसका स्लाइटली हैवी है, सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन इज एल्कली पैरामोलर,
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने लिटमस टेस्ट किया था, ये सब किया था। उसके क्लोरीन क्या जहाँ था नाइट्रोजन। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस के बाद में आ गए थे, तो हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 15 से शुरू करते हैं, सॉरी 20 से शुरू कर देते हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं मैंने पिछले में कहाँ छोड़ा था, तो 20 से शुरुआत कर देता हूँ मैं। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम जानेंगे अपनी आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसके बेसिक थ्योरी हमने इस वीडियो में आपको पीछे बता दी। अब हम यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अ क्विक सप्लाई ऑफ Cl2 गैस इन द रिएक्शन ऑफ KMnO3 कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का KMnO4 ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम क्लोरीन का सप्लाई दें तो उससे हमें क्या मिलता है। तो हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है इसमें। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोराइड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, ClO के कारण होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्साइड। When an aqueous solution of hypochlorite is, सी का सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरेट फॉर्म होता है यहाँ पर, क्योंकि हाइपोक्लोराइट है ना, तो क्लोरेट ही तो फॉर्म होगा, क्लोराइट नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि क्लोराइड तो खुद ही है यहाँ पर, क्लोरीन भी नहीं होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट हैपन व्हेन Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ NaF, NaBr और NaI। NaF, NaR और NaBi में से जब निकलती है तो उसका क्या होता है, तो पता होना चाहिए। Br और NaI, Br और मतलब ब्रोमीन और आयोडीन लिबरेट होते हैं, लेकिन हमारी फ्लोरीन नहीं होती, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52 की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज केमिकली लेस रिएक्टिव, ये मैंने पढ़ लिया था। अमोनिया कैन बी ड्राइड, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड अमोनिया बहुत कम टेम्परेचर पर होता है। यानी हम उस, अगर आप पुराने ज़माने के आपने वीडियो चैनल वगैरह देखे होंगे जहाँ पर भगवान का दिखाते हैं शो, तो वहाँ पर क्या होता है, एक आपने देखा होगा बॉल होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा गैस निकलती रहती है, लेकिन हमको लगता है कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन वो चीज़ इफेक्ट पैदा करने के लिए वो एक केमिकल रिएक्शन ही हो रही होती है वहाँ पर, और उस रिएक्शन में हम अमोनिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक रिएक्टिव वो गैस दे रही होती है, लेकिन वहाँ पर हम CaO डालते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, जिसको ड्राई कर सकता है, CaO ड्राई कर सकता है। वहाँ पर अमोनिया डालते हैं, लेकिन अमोनिया को भी ड्राई करने के लिए हमें CaO चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया यील्ड NO2 N2O N2O5 N2, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया यील्ड, अमोनिया यील्ड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको पता होना चाहिए कि सिंपली हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। अजोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अजोटा हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या पूछ रहा है, अजोटा क्या इज़ यूज्ड फॉर, नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसकी पूरी हमें आगे पीछे की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि कई ज़्यादा हमसे पूछ लेता है, इसीलिए आप उसको एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, नाइट्रोजन कैन बी प्योरीफाइड बाय द इम्प्योरिटीज़, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, अभी भी बता देता हूँ कि ये हमको एल्कली सॉल्यूशन ऑफ पैरागोल में डाल देते हैं, पायरोगोल में, तो हमको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब एक फ़िल्टर्ड फॉर्म में। नाइट्रोजन कंबाइन विथ मेटल टू फॉर्म, नाइट्रोजन मेटल में क्या मिल के बनाता है, साइनाइड बनाता है। कंपाउंड जब कार्बन के संग फॉर्म करता है तब हमको साइनाइड मिलता है, ठीक है। तो हम पता होना चाहिए, नाइट्राइड्स बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं इसमें। द एलिमेंट विच कैन बी एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नेसेसरी जो एक कंपाउंड होता है मॉलिब्डेनम होता है, ये हम सबको पढ़ते आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, बॉन-सेवर प्रोसेस से। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। बॉन-सेवर प्रोसेस क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉमन चीज़ है ये। क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्लोरीन किसने डिस्कवर किया था, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि पहले ही पूछा जाता था, अब इतना ज़्यादा वो आता नहीं है। सिचेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन गैस इज ड्राइड ओवर CaO, बहुत देर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। डेक्कन पाउडर प्रोसेस और मैन्युफैक्चर ऑफ, ये हमको पता होना चाहिए, डेक्कन पाउडर प्रोसेस में क्लोरीन का मैन्युफैक्चर होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन ClMnO2,
एक्ट एज HCl MnO2 एक्ट एज MnO2 किसकी तरह एक्ट करता है, यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करता है। फिर जो तो फॉलोइंग Cl2 गैस कैन पास थ्रू द हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ AKO2। अब चलिए इस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हैं अपने खुद से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई करिए ढंग से, कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हैं मेरे से।